हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल नवोदया रैंकर्स में। और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए। और आज जो कवर करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और आज है हमारा क्लास वन। तो इसमें हम करने वाले क्या हैं, बेसिकली परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ उसको करने का अप्रोच क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8.25 मीटर का 75 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। तो ऐसा सवाल देखते हैं, बहुत सा देखने को मिलता है। अगर मुझे ये सवाल मिलता और बोलता जल्दी जल्दी करो तो मैं कैसे करूँगा, देखिए। तो 75 सेंटीमीटर, इसका कितना प्रतिशत है यही पूछा है। तो 75 रखेंगे, ठीक है, इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 8.25। 8.25 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर इसको कट करेंगे। 25 तिया 75, 25 तिया 75, फिर यहाँ 75 गया, 7 5 25 तिया 75, ऐसे करके फिर 11 बार में। तो यहाँ से क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 11। तो ऐसे करके हम चार आंसर मार सकते हैं। लेकिन अप्रोच क्या है, अप्रोच ये होगा, चलिए अप्रोच पे देखते हैं। ये हुआ फास्ट करने का तरीका। तो इसको हम करेंगे, पहले देखते हैं कि इसको बनाने का अप्रोच क्या है। अप्रोच ये रहेगा कि कि ये मीटर में दिया हुआ है और ये क्या है, सेंटीमीटर में। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये चीज़ आना चाहिए, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर से अगर हम सेंटीमीटर जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर क्या है, छोटा यूनिट है। तो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 100 से गुना करेंगे। और अगर सेंटीमीटर से अगर हमको मीटर में जाना है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें, या तो सेंटीमीटर को मीटर बना लो या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लो। तो हम क्या किए, 8.25 मीटर को पहले सेंटीमीटर बनाते हैं, तो इतना बराबर लिख सकते हैं। 8 पॉइंट मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, ये हटेगा। इसको क्या करें, बेसिकली इसको हटाएंगे तो नीचे दशमलव के बाद दो अंक है तो दो जीरो आएगा नीचे, ये कट गया। तो बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 825 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर। और ये तो 75 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, कि जो भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर निकालेंगे। अगर 75 पूछा है प्रतिशत किसका है, मतलब 75 जो है इसका कितना प्रतिशत है, तो 75 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, 75 ऊपर हो गया, इंटू 100। और सबसे नीचे कितना में से कितना प्रतिशत है, मतलब कितना में से, तो इतना में से, इतना में से मतलब कितना, 825 सेंटीमीटर में से, तो 825। तो ये इसका जो तरीका है बेसिक से ये है करने का। तो देखते हैं, 25 तिया 75, फिर यहाँ कटाना आपको सही से आना चाहिए। 25 से कटा रहे हैं तो 25 तिया 75, या 25 तिया 75, 82 में 75 जाएगा 7 और फिर 5, ठीक है, 7 5, फिर 25 तिया 75 इससे जाएगा। फिर 3 से 11 बार में जाएगा, 11 तिया 33। तो यहाँ से क्या आ गया, परसेंटेज बराबर 100/11, इतना प्रतिशत। और इतना प्रतिशत हमारा 4 नंबर में आंसर है। तो ये तरीका होगा। तो ये हुआ पूरा बेसिक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 प्रतिशत किसके बराबर है। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है। परसेंटेज अगर देखें, अगर हम कह रहे हैं क्या x%, इसका मतलब क्या, कि x बटे परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, x/100। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज जहाँ भी आए आप इसका मतलब ये समझ लेना कि इसका मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100। अगर x% बराबर x/100 है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, x गुना 1/100। और ये 1/100 क्या है, यही तो मेरा परसेंटेज है। बस इसको पुट करो और आंसर आ जाएगा। इसको बनाते हैं, 150% है, क्या है, 150% है। तो 150% बराबर क्या, 150 गुना, प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको कटा देंगे, एक शून्य यहाँ से कट गया। और ये क्या हो गया, 15/10। नीचे जब भी 10 आए तो इसको कटाना नहीं है, रुकना है। क्यों रुकना है, क्योंकि अगर हम कटाएंगे तो फिर भाग दे के चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। लेकिन 10 रहने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ एक शून्य है तो 1 के बाद, मतलब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, एक अंक के पहले।
तो 1.5 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 1.5। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि फास्ट बनाएं। कैसे फास्ट बनेगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फास्ट बनने लगेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि अनुपात 5:4% में कितना होगा। अनुपात 5:4% में कितना होगा। फिर से एक बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ये प्रतिशत में कितना होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, बेसिकली प्रतिशत अगर किसी भी चीज़ का निकालते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास है 1/2 और पूछेंगे ये प्रतिशत में कितना होगा, तो प्रतिशत में निकालने के लिए जस्ट 100 से गुना कर देंगे, मतलब 100% से गुना कर देंगे ऐसे करके, यही इसका प्रतिशत होगा। 100 से गुना करेंगे तो ये कितना बार में कटा, देखिए तो 50 बार में, तो ये मतलब हो गया 50%। ऐसा क्यों निकाल पा रहे हैं, ऐसा क्यों निकाल पा रहे हैं, रीज़न है। अब देखिए 100% अगर कोई भी चीज़ होता है तो इसका मतलब क्या है कि 100 तो 100 ही है, और परसेंटेज का मतलब क्या बताया अभी, 1/100। तो इसको लिख सकते हैं गुना 1/100, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, एक। मतलब 100% बराबर एक होता है। कहने का मतलब ये कि ये जो 5/4 है, इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, 5/4 गुना एक, और इस एक को हम लिख सकते हैं क्या, 100%। क्योंकि हमको प्रतिशत में चेंज करना है, ये प्रतिशत रहने देना है, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 गुना 100, तो ये कितना बार में कट गया, 25 चौके 100, तो 25×5 125%। 125% ये वाला आंसर हो गया। तो इतना करना नहीं, अगर इतना आपको याद नहीं भी है तो सिंपल क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। बस इसको गुना कर दीजिए, यही इसका प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25 चौके 100 और 25×5 कितना, 125, 125%। ओके, तो इस जगह देखने को यही मिलता है और सीखने को यही मिलता है कि प्रतिशत में अगर चेंज करना है किसी भी चीज़ को, 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत को हटा करके अगर आपको भिन्न में लाना है तो 100 से भाग देंगे। बस ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा। अभी जैसे आपको बताया कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है, भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, गुना 100 से करेंगे। ठीक है, और किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना है, किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना है तो गुना क्या करेंगे, 1/100 करेंगे। ओके, यही तरीका अपनाएंगे। चलिए, यहाँ क्या बोला, 0.075 को प्रतिशत में लिखना है। अच्छा, 0.075 को अगर प्रतिशत में लिखना है तो इसको पहले तोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो 1 2 3 अंक है तो 3 से 1000 होगा, नीचे 3 शून्य आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मेरा ये क्या बन गया, ये बन गया भिन्न, और भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है, भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना किससे करेंगे, 100 से। तो गुना क्या, 100 से। तो ये मेरा पूरा पूरी क्या हो गया, प्रतिशत हो गया, और पूरा प्रतिशत हो गया तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब यहाँ से क्या आ गया, 75, और नीचे क्या आ गया, 10। तो 75, हम क्या बोले कि इस 10 जब भी नीचे आए, जब भी 10 हर में आए तो इसको कटाना नहीं है, ताकि आप इसको डायरेक्ट निकाल पाओ कि ये कितना आएगा, 7.5 आएगा। अगर हम इसको कटाएंगे तो फिर क्या होगा, भाग दे करके चेक करना पड़ेगा कि 7.5 आ रहे हैं, तो 7.5 और ये क्या हो गया, प्रतिशत। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए अगला अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक संख्या का 46% यदि 1426 है तो वह संख्या क्या है। एक संख्या का 46% यदि 1426 है तो वह संख्या क्या है। इसको पहले लॉन्ग से बनाते हैं। देखिए, एक संख्या है तो वो संख्या x है, और x का 46% मतलब x का मतलब क्या होता है, गुना, मतलब x का 46% बराबर कितना दिया हुआ है, 1426। तो वो संख्या पूछा है, वो संख्या क्या है, मतलब x पूछा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, x गुना 46/100 बराबर 1426। अब आप x निकालने के लिए क्या करते हैं,
कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे 1426, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना 100, और नीचे क्या चल जाएगा, ये वाला 46 चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम है। ठीक है, अब इसको कटाइए तो x आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो x आ जाएगा। तो चलिए इसको कटाते हैं। तो इसको कटाएंगे कैसे, यहाँ 2 से देख रहे हैं, 23 से, 23 दूनी 46, और यहाँ 23 से, 23 से जा सकता है। चलिए एक बार देखते हैं, इसका आधा कितना हो गया 23, इसका आधा कितना हो गया 713, ये हो गया। अब 23 का 713 से डिविजिबल है, या तो आप भाग दे करके चेक कर लीजिए, या तो आपको आता है तो वो चेक कर लीजिए। तो बेसिकली भाग देंगे, देखिए 23, 23 या 69, 69 होता है, फिर 23, और एक बार में जाएगा 23, ये तो कट जाएगा। अगर आपको इतना भाग देने के लिए बेसिक्स आता है तो आप आसानी से इसको करा दें। 23 तिया 69, 69 में 71 में 69 गया 23, मतलब 3 और 1, 31 में जाएगा। तो 31 इंटू 100, 3100। तो ये आंसर आ गया आपका बी नंबर 3100। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर मान लीजिए सपोज कि आप सोच रहे होंगे क्या एक्स लेके नहीं बना है, अगर आपके मन में ये है कि एक्स लेके नहीं बना है तो कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, ऐसे बनाइए। 46% बराबर कितना है 1426। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होगा 100% होगा। अगर हमको ये संख्या निकालना है तो 100% निकाल लेते हैं, काम बन जाएगा। तो 1% बराबर क्या होगा, 46% बराबर 1426, तो 1% बराबर कितना 1426 डिवाइडेड बाय 46। तो 100% बराबर कितना, यही हो जाएगा 1426 डिवाइडेड बाय 46 और इंटू 100। ओके, अब इसको कटाएंगे तो यही सेम चीज़ है, यही सेम चीज़ आ गया ये वाला। तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा 3100। ओके, तो एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है। कोई नहीं, दोनों निकाल लेते हैं। 40 का 80% कितना होगा, तो एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक ऐसे। देखिए प्रतिशत मतलब क्या होता है, का मतलब तो गुना हो गया, प्रतिशत मतलब क्या हो गया 1/100 हो गया, 1/100 हो गया, तो प्रतिशत से ये गया, ये गया, ये गया, मतलब 8 चौके 32, ये कितना है 32 है। डायरेक्ट ये क्या है 32 है। ये वाला देखिए 25 के 4/5 का मतलब क्या होता है गुना, 25 का 4/5 ये तो कट जाएगा ना। अगर 25 गुना 4/5 लिखा हुआ है तो 25, ये कितना हुआ 5 चौक 20। अब पूछा है क्या इतना से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 12 जोड़ने पर ये आ जाएगा, मतलब 12 अधिक है, ये नंबर आंसर हो गया। और आपको लिख के बनाना है तो अच्छे से बनाइए। 40 का 80% का मतलब गुना 80%, तो 40 गुना 80 डिवाइडेड बाय 100, फिर ये 100, ये 2 गया, 8 चौके 32, ऐसे ही आना है। और इसका तो यहाँ 5 चौके 20 आ ही रहा था, तो 20 से 32 कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। तो ऐसे आंसर ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया 2000 रुपया का 7.5% क्या होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस 2000 है, का मतलब गुना है, 7.5% है, परसेंट का मतलब अभी बताया गुना 1/100 या बटे 100। ये गया, ये गया, ये जाएगा नीचे तो एक 10 नीचे आएगा, और ये भी गया, 75 दूनी 150, यही 150 रुपया आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक संगठन में 3450 कर्मचारी है, यदि इनमें से 42% कर्मचारियों का ट्रांसफर हो जाता है तो कितने कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ। चलिए देखते हैं ये वाला। 3450 टोटल कर्मचारी है, इनमें से 42% कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है, कितने कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ, मतलब ये ही पूछा है कि 42, बेसिकली सवाल ये पूछा है कि 3450 टोटल कर्मचारी है, उसी का 42% क्या होगा, 42% क्या होगा, यही जो आंसर आएगा यही आंसर होगा। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 3450 गुना 42 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब यहाँ से ये गया, एक यहाँ से गया, अब 5 से जाएगा, तो देखिए 5, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, बचा कितना 4, 5 5 नामा 45, और ये क्या हो गया 5 दूनी 10,
और ये कितना बार में जाएगा, 21 दूनी 42। तो आंसर कितना आया, 69 इंटू 21। अब 69 इंटू 21 आएगा तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको गुना कैसे करते हैं, अगर जल्दी में गुना करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 9 एका 9, ठीक, 6 का 6, 9 दूनी 18, 6 का 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, 24 केरी 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 1449 ये वाला। ठीक है, ये बात डायरेक्ट मेथड गुना करने का, ये भी आपको कभी सिखाएंगे, अभी सवाल पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। 1 घंटे, अच्छा एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। बेसिकली हम ऐसा नहीं कि एक दिन में 12 घंटा बोल देंगे कि एक दिन और एक रात का। एक दिन जब भी बोला जाता है सवाल में, इसका मतलब वो एक दिन जब भी बोला जाता है इसका मतलब वो पूरा दिन का बात कर रहा है। पूरा दिन कितना का होता है, 24 घंटा का होता है। इसमें रात इंक्लूड होता है, जब तक कि आपको दिन और रात अलग अलग नहीं दिया जाए। ओके, ठीक है। तो एक दिन कितने का होता है, 24 घंटा का। और 24 घंटा में पूछा है कि 1 घंटा 45 मिनट कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब आपको बताए थे कि यूनिट देखा जाए। यूनिट मतलब क्या, इकाई में क्या है, यहाँ घंटा में भी है, मिनट में भी है, यहाँ घंटा में भी है। तो या तो इस पूरे 1 घंटा 45 मिनट को घंटा में चेंज कर लो, या तो 24 घंटा को घंटा में है ही, या तो इस पूरे को मिनट में चेंज कर लेते हैं, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो जो आसान लगे वो करना है। यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी ये घंटा में दिया हुआ है, तो इसको चेंज करना आसान है। कैसे आसान है, तो ये क्या लिखा हुआ है, चेक करो, 1 घंटा प्लस 45 मिनट, इसका मतलब तो यही हुआ, 1 घंटा प्लस 45 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा प्लस 45 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 45/60, यही आएगा। क्योंकि मिनट से हम क्या जाना है, फिर से देखो, अगर हमको घंटा से मिनट में जाना है, घंटा से अगर मिनट में जाना है तो गुना 60 करेंगे। अगर हमको मिनट से घंटा में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे, मतलब 60 से भाग देंगे। तो भाग दे रहे हैं क्योंकि हमको घंटा बनाना है टोटल को। तो ये हो गया मेरा घंटा, ठीक है, ये भी घंटा हो गया। अब यहाँ क्या देखेंगे, 15 तिया 45 और 15 चौके 7, मतलब ये हो गया 4 का 4, 3 7/4 घंटा। ये क्या हो गया, 60/4 घंटा। और ये पूछा है 24 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो इसमें बताए थे कि जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है। तो 7/4 को ऊपर रख दिए, 7/4 इंटू 100, और कितना में से, 24 घंटा में से, तो 24 नीचे आएगा। ओके, अब इसको कटा लेना है, सिंपल जैसे कटाते हैं वैसे कटाएंगे। तो 4 से ये कितना बार में गया, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। अब यहाँ से हो गया कितना, 25 सत्ते 25 छक्के 150, 50 25 सत्ते 175, इतना डिवाइडेड बाय 24। अब इसको भाग देना है, भाग दे करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो 175 में अगर 24 से भाग देंगे, 175 में अगर 24 से भाग देंगे तो अप्रोक्स आएगा 24 पंचे 120, 24 छक्के 24 छक्के हो गया 144, 24 सत्ते, हाँ, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एग्जैक्ट एक बार भाग दे करके चेक कर लेंगे आप लोग कि कितना आता है, 7.2 समथिंग आएगा। ठीक है, 7.2। तो आपका आंसर ये वाला हो गया, 7.29, 7.29। इसको सही से भाग देके चेक करेंगे तो ये वाला आएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। वह 178 अंक पाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। ठीक है, 40% अंक में पास होगा। ठीक है, तो ये 40% अंक किसके बराबर है, किसके बराबर होगा, जितना अंक वो पाया और 22 अंक से फेल हो गया, मतलब 178 अंक, और इसमें अगर 22 जोड़ दे तो इतना में ये पास हो जाता। तो यही पास के बराबर ये 40% अंक होगा, क्योंकि पास होने के लिए भी 40% चाहिए। मतलब 40% बराबर है कि जितना अंक वो पाता है प्लस 22 अंक। ओके, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है, परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, मतलब 100% निकालना है। मतलब क्या, 100% निकालना है। तो इसको देख लेंगे कितना आता है, 178 में अगर 22 जोड़े
तो कितना आएगा 200। कैसे, 8 2 10, 7 2 9 1 10 और 1 1 2 200। मतलब 40% बराबर कितना है 200। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर क्या होगा 200/40। तो 100% बराबर क्या होगा 200/40 और इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से ये गया, 4 से 5 बार में गया, तो आंसर कितना हो गया 5 गुना 100, 500 मार्क्स। ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में अर्जुन ने 500 में से 375 अंक प्राप्त किए, तो उनके अंकों का प्रतिशत क्या है। सेम सवाल, 375 अंक प्राप्त किया तो जितना प्राप्त अंक है उसको ऊपर रखेंगे गुना 100 और बटे टोटल अंक। टोटल कितना है 500। बस ये कटा देना है, 200 न गया, 5 सते 35, 5 सते 35, 2 5 50 25, 75% बराबर कितना 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 55% अंक चाहिए। यदि वो 120 अंक लाता है और 78 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का अधिकतम आ गया। सेम क्वेश्चन है, 55% अंक चाहिए तो 55% बराबर कितना, पास होने के लिए 55% अंक चाहिए। वो 120 अंक लाया और 78 अंक से फेल हो गया, मतलब 120 अंक पहले लाया और 78 बाद में लेते आता तो वो पास कर जाता। तो और पास करता मतलब कितना 55% के बराबर होता, तभी तो। बस सेम सवाल है पिछला जैसा, इसको जोड़ लेंगे 8 7 2 9 और 198, मतलब 55% बराबर कितना हुआ 198। पूछा क्या है परीक्षा के अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक क्या होगा 100%। तो 100% बराबर क्या, 1% बराबर कितना होगा 198/55, नो डाउट। और गुना 100 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे क्योंकि 100% निकाल रहे हैं। बस सॉल्व कर देना है। तो 11 पचे 55 या 11 पचे 55 और 20 पंचे 100। और यहाँ से क्या हो जाएगा 11 एका 11 और 11 गया तो 8 बचा, 11 अठे 88। तो यहाँ से कितना आ गया 18 दूनी 36, 360 नंबर, मतलब ये वाला ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। अच्छा, कोई भी अपने आप में क्या होगा 100% होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा 100% होगा अपने आप में। अगर 40% सेब को वो बेच देता है तो बचेगा कितना सेब, अगर 40% बेच दिया तो बचा कितना 60%। बचा कितना 60%, ये बचा हुआ सेब है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अभी उसके पास कितना है 420 सेब बचे हुए हैं, मतलब ये 60% कहीं ना कहीं बराबर है किसके 420 का। कैसे आया, तो 100% अपने आप में होता है, 40% सेब बेच देता है तो 40% को घटा देंगे तो बचा कितना, तो बचा कितना 60%। तो ये बचा हुआ सेब है, ये क्या है बचा हुआ। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये 420 से बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 60% 420 के बराबर है। तो हम निकाल लेंगे, शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, कितने सेब मतलब 100% थे, तो 100% कितना होगा 60% बराबर 420, तो 1% बराबर कितना 420 डिवाइडेड बाय 60। और 100% बराबर कितना, 100% बराबर हो गया 420 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। तो ये गया 6 सते 42, 7 बार में गया, तो यहाँ से कितना आ गया 700। तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14। एक गांव की जनसंख्या 15,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 60% है तो गांव में महिलाओं की कुल कितनी संख्या है। और देखिए गांव में क्या होगा, अगर कोई भी विलेज है, कोई भी विलेज है तो विलेज में क्या क्या होगा, मेल होगा और फीमेल होगा, दो चीज़ ही होगा, पुरुष या महिला ही होगा। और दोनों मिला के क्या होगा 100% होगा। अगर पुरुष 7% हो गया, ये पुरुष क्या है, ये पुरुष जो है ये 60% हो गया, तो बाकी जो 40% बची वो क्या है, बची महिला बची। ये 40% क्या बची, यही तो महिला है, यही तो महिला है। तो महिलाओं की कुल संख्या कितना है, तो महिला 40% है, इसका मतलब टोटल जनसंख्या का 40%। तो महिलाओं की संख्या बराबर, महिलाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 40%, मतलब 40% मतलब क्या 40/100। ये गया ये गया, 15 चौके 60 और 1 2, 15 चौके 60 हुआ, 60 हुआ और 2 शून्य 6,000। ए नंबर आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, बाकी का 20% बच्चों की
शिक्षा पर यदि उसकी मासिक आय इतना रुपया है तो भोजन के बाद उसके पास कितने रुपये बचे, भोजन के बाद उसके पास कितने रुपये बचे। अब देखिए मासिक आय कितना दिया हुआ है 10,000, उस अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और बाकी का 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो पूछता है क्या भोजन पे जो खर्च करता है उसके पास कितने रुपये बचे, उसके बाद कितने रुपये बचे। तो ऑब्वियस सी बात है 10,000 का अगर वो 30% खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना 70%। ये तो 70% निकाल लीजिए, या तो 30% निकाल के 10,000 में घटा लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली जगह 70% निकालते हैं, क्योंकि 30% वो क्या किया भोजन पे खर्चा कर दिया, 30% क्या किया खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया भोजन पे। तो बचा कितना, तो बचा कितना, तो 100 - 30, 100 - 30 मतलब क्या 70%। तो ये बचा हुआ निकाल रहे हैं कितना, मतलब भोजन के बाद कितना बचा, कितना बचा। तो 10,000 का 70%, तो 10,000 गुना 70/100, ये गया। तो बराबर कितना आ गया 7 और 1 2 3 0 7,000। यही रुपया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टी शर्ट की कीमत 400 से बढ़ाकर 500 रुपया हो जाती है तो कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए कोई भी टी शर्ट की कीमत पहले 400 थी, अब कितना हो गया 500 हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ 400 से 500 हुआ तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा तो क्या करेंगे घटाएंगे, 500 में 400 घटाएंगे तो 100 बढ़ा होगा। तो ये जो प्लस 100 हुआ यही मेरा क्या हुआ वृद्धि हुआ, ये क्या हुआ वृद्धि हुआ। अब पूछा क्या वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत मतलब क्या वृद्धि गुना 100, मतलब प्रतिशत बराबर क्या वृद्धि गुना 100। वृद्धि कितना हुआ 100 का, तो 100 गुना 100 और बटे टोटल मतलब कितना में से वृद्धि हुआ 400 में से, 400 से ही तो बढ़ा, तो 400 डिवाइडेड बाय 400। तो कितने % की वृद्धि हुई, तो ये गया और ये 25 चौके 100, तो बराबर कितना आया 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है यदि प्रारंभिक मूल्य 50 रुपया प्रति किलो था तो नया मूल्य क्या होगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, प्रारंभिक मूल्य मतलब स्टार्टिंग जब हुआ उस समय कितना का था 50 रुपया किलो, 50 रुपया किलो था, तो नया मूल्य क्या होगा। अब 20% का कमी हुआ है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%। अब इसमें क्या हो गया 20% की कमी हो गया, 20% की कमी हो गया, तो बचा कितना दाम, बचा कितना, तो 100 - 20 बराबर कितना बचा 80%, 80% बचा। इसका मतलब 50 रुपया पहले दाम था तो अभी दाम कितना होगा 80% दाम होगा। मतलब क्या कि 50 गुना 80 और बटे 100, ये गया 2 शून्य यहाँ से गया, मतलब 40 रुपया, अभी दाम कितना है 40 रुपया। तो आंसर हो गया बी नंबर। वैसे भी आप ये भी कर सकते थे 50 का 20% निकाल दिए तो 10 आया और 10 50 में कमा दिए तो 40 ही आएगा। तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। एक संख्या को पहले 10% कम किया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो संख्या में कुल कितना बदलाव हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें कुछ भी मान के भी कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि वो संख्या 100 रहा, 100 में क्या किया पहले 10% कम, ये प्रारंभिक संख्या हुआ, ये क्या हुआ प्रारंभिक। 100 में क्या किया 10% कम किया गया, अगर 100 में 10% कम करेंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, अगर -10% करेंगे तो मतलब 10 कमा रहे हैं 90 बचा। फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर इसमें जब हम 10% बढ़ाएंगे, फिर इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 90 का 10% क्या होता है 9, और 9 बढ़ेंगे 90 9 99, तो ये हो गया क्या 99। तो संख्या में कुल कितना बदलाव हुआ, तो संख्या में कुल कितना बदलाव, पहले 100 था, पहले 100 था अब कितना हो गया 99 हो गया। तो 100 99, तो एक क्या हो गया कम हो गया ना, तो 1% से ये क्या हुआ कमी हो गया, 1% की कमी हो गया, -1, 100 से 99 हो गया तो 1% की कमी हो गया। तो आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय में 800 छात्र हैं जिनमें से 45% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी। ऑब्वियस सी यह बात है विद्यालय में लड़का और लड़की ही होगा। अगर 45% अगर लड़की है, 45% अगर लड़कियां हैं तो लड़का कितना होगा, तो लड़का कितना होगा, तो लड़का कितना होगा, तो 100 में 45 घटा देंगे मतलब 55%। ये क्या होगा 55% लड़का हो गया, ये क्या हो गया लड़का हो गया। अगर 55% बॉयज़ है तो टोटल छात्र कितना है 800, तो लड़कों की संख्या बराबर, तो बॉयज़ की संख्या बराबर कितना हो जाएगा
ये 800 का 55%, 800 का 55%, 55% मतलब क्या, 55/100, ये और ये गया। तो 8×5 = 40, 8×5 = 40, और 8×5 = 40, 4 44, 440, बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 57% के बीच का अंतर 338 है, तो उस संख्या का 51% क्या होगा? किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 57% के बीच का अंतर इतना है। ठीक है, संख्या सेम है, ये क्वेश्चन अच्छा है। संख्या सेम है इसलिए उतना दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला, अगर इसको लॉन्ग में बनाएंगे ना तो ऐसे बनेगा, देखिए x का 70%, x मान लिया वो संख्या का, और उसी संख्या का 57%, मतलब x का 57%, और दोनों का अंतर मतलब क्या, घटाओ, ये कितना दिया हुआ है, 338। ठीक है, तो उस संख्या का 51% क्या होगा, तो ये निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो इससे जो बनेगा ये बनेगा लॉन्ग मेथड। ये क्या बनेगा, लॉन्ग मेथड। अब देखिए, किसी संख्या का 70% और किसी संख्या का 57% का अंतर इतना दिया हुआ है, इसका मतलब कि 70% का अंतर माइनस 57% का अंतर डायरेक्ट बना रहे हैं। ये कितना दिया हुआ है, 338, तो यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट। 70 में 57 गया, कितना बचा, 10 में 7 गया 3, और 6 में 5 गया 1, 13%, मतलब 13% बराबर 338 दिया हुआ है। ठीक है, पूछा कितना है, 51%, तो 1% बराबर कितना होगा, 338/13। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे कटा भी सकते हैं और आगे भी कटा सकते हैं। पूछा कितना है, 51%, तो 51% बराबर कितना हो जाएगा, 51% यहाँ लिखते हैं। 51% बराबर 338/13 और इंटू 51। ठीक है, अब यहाँ से कटा लीजिए। देखिए 338 से 13 कटता है, तो ये देखते हैं कटा करके। तो 13 13 दूनी 26, 26 हो गया, 4 और 3 7, और 13×5 = 78, 26 बार में कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 26 गुना 51, 26 गुना 51। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका 51% बोला ना, 26 गुना 51, 1326 के आसपास। 6 का लास्ट में तो 6 आ रहा है। दस में 7 गया 3, और और 6 में 5 गया 1, 13, ये तो सही है। 70 माइनस 57, दोनों के बीच का अंतर 338 है। 13% और 338, 1% बराबर 338 डिवाइडेड बाय 13, तो 51% बराबर कितना हो गया, 338 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 51, तो इसका आंसर आ जाएगा 26 गुना 51। 26 गुना 51 कितना हो जाएगा आपका, 26 गुना 51 हो जाएगा करीब 1326। तो इसका आंसर हो जाएगा 1326, 1326। ऑप्शन में ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। एक बार चेक, चलिए ठीक है, इसका सही आंसर 1326 ही होगा। तब तक के लिए ओके बाय। ये थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि आगे कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, और कौन कौन सी क्लास चाहिए आपको, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।